नमस्कार, विजय केसरी के लाइव पेज पे आपका स्वागत है। फिलहाल बात करी जाए, आज एक हमारे पास जो केस है जिसका हम पूरी तरह से विश्लेषण करने आए हैं और पूरी बातों को समझने आए हैं, जानने समझने के लिए आए हैं। मामला है ज्योति इंटरप्राइजेस अभयपुर। जी हाँ, जहाँ पर एक युवती है जिन लोगों ने लिवर रिलेशन में रह रहे हैं, जो शादी कर चुके हैं, और इस मामले को लेकर संज्ञान लेकर ये बात आई है कि कल के रात के एक कॉल आई इनके पास। कॉल आने के बाद आज सवेरे के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी है जिसके रिगार्डिंग जो उसके अंदर आरोप लगाए गए हैं कि एक व्यक्ति जो आपके सामने तस्वीरों में दिखाए जा रहे हैं, इनका नाम है काजल जी। तो जो ये काजल हैं, इनका जो मामला है, इनकी जो शादी किसी लड़के से जिससे शादी पहले हुई थी, उसका नाम था कृष्णा उर्फ कुणाल। जी हाँ, कृष्णा उर्फ कुणाल जो है उससे शादी हुई थी। कुछ समय पूर्व उसके साथ जो उसके आपसी झगड़ों को लेके, पारिवारिक झगड़ों को लेके जो शादी है वो तलाक में बदल गया और तलाक हो गया था। उसके बाद जो नई शादी जो है, अब नए जो इनके पति हैं उनका नाम कुणाल है, जिनके साथ इनकी शादी हुई है। बता दें आपको, दोनों के नाम कुणाल है। जिससे पहले शादी हुई थी वो कुणाल उर्फ कृष्णा, और जिससे अब शादी हुई है या जो लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं और जो शादी होने वाली है, उनका नाम है कुणाल। तो जो बात करी जाए, मामला ये है कि जो कल न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में और किसी एक दो अखबार में और भी एक कटिंग दिखाई इन लोगों ने हमारे को, जिसके अंदर आरोप लगाए गए हैं कि कृष्णा नामक जो व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कृष्णा और कुणाल की बात करी जा रही है, कि वो डेथ सर्टिफिकेट का एक कॉपी लगाई गई है, डेथ सर्टिफिकेट शो कर दिया गया है। और कृष्णा की अगर बात समझी जाए और सुनी जाए तो कृष्णा के आरोप हैं कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, क्योंकि जिस तरह से डेथ सर्टिफिकेट लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ज़रूर है कि वो डेथ सर्टिफिकेट लगाने के बावजूद और अभी तक वो जीवित है, और डेथ सर्टिफिकेट किस चीज़ का। ठीक है, दूसरी बात अगर लगाया जाए तो सर्टिफिकेट जो है, इनका आरोप लगाया गया, जो काजल से बात करी गई, हमने काजल से बात करके आपको दिखाएंगे पूरा मामला है क्या, कि जो सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं वो सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जाली हैं। फिलहाल जो पूरी मामले की छानबीन के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और विश्लेषण करने आए हैं कि आखिरकार मामला है क्या। नमस्कार मैम, क्या पूरा मामला क्या है जी, बताएंगे जरा पूरा, आप क्या दिक्कत, क्या परेशानी आई थी, कैसे क्या हुआ, और ये केस जो हुआ किस तरह से केस है, इसको क्या दिक्कत आई थी इस केस में। कल शाम को मेरे को फ़ोन आया एक नंबर से कि मैं प्रेस से बात कर रहा हूँ, दैनिक जागरण से। तो ये कह रहे हैं कि हमें एक बॉडी मिली है, उसके साथ एक सर्टिफिकेट है, आपका नाम है, फ़ोन नंबर है। तो मैं ये सुन के शॉक हो गई। मैं कहा किसकी बॉडी मिली है? मैं कहा मेरा न्यू फ़ोन नंबर है, आपको कहाँ से मिला? तो मैंने कहा कि आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, मैं वहीं आके कल बात करूँगी। तो वो कह रहे हैं मैं सेक्टर 9 से बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से। मैं कहा ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट है, आपकी पेंशन लगी है, ये वो, तो मैंने कहा मेरी पेंशन इस चीज़ पे नहीं लगी है। जो कह रहे हैं, मैंने कहा मेरा डिवोर्स हुआ है। कह रहे कि आपके पति मर गए कि जिंदा है? मैं कहा मेरे पति ज़िंदा है, जो पहले वाले थे, लेकिन उनके साथ मेरा तलाक हुआ था। मेरे पास डिवोर्स पेपर भी है साथ में। जो आपके पहले पति थे उनका नाम क्या है? कुणाल कुमार शर्मा है। तो जो आपके अब जो पति हैं उनका नाम भी कुणाल है? कुणाल कुमार है नाम उनका। तो मतलब जो बात करें, जो पहले पति आपके कुणाल उर्फ कृष्णा की बात करी जाए, तो कृष्णा से भी लोग जानते हैं उन्हें। जी हाँ। तो मुझे फ़ोन आया तो सुबह जब मैंने पेपर दिखा, मुझे उस प्रेस वाले ने कहा कि आप सुबह पेपर पढ़ लेना बस। उसको अगर पेपर में मेरे बारे में कुछ छापना था तो पूरा बताता ना कि ये है, हम आपके बारे में ये छापने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि जो जैसे कि न्यूज़पेपर हमने ही पढ़ा है, उसमें आरोप लगे हुए हैं कि जो न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग दिखाई गई है उसके अंदर कृष्णा, यानी कि जो आपके जो पहले पति थे आपके, उस कृष्णा ने दिखाया कि डेथ सर्टिफिकेट उनके हाथ में है, पहली बात। दूसरा आरोप लगा आपके पास कि आप पेंशन ले रहे हो, जबकि आपको पेंशन, आपने एक एफिडेविट में लिखा है कि शादी अगर मैं नहीं करूंगी और मैं विधवा पेंशन लूँगी, और ऐसा कुछ था एफिडेविट में। क्या था? तीसरी बात है, कहाँ प्लीज़, तीसरी बात आपका ये कि ये लिखा है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, जबकि आप कह रहे हैं कि आपकी शादी 25 मार्च को हुई है। 25 मार्च को तो लॉकडाउन था। तो वो शादी अभी तक हमारी हुई नहीं है ठीक से, बस वैसे ही हम आपसी से रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। हाँ जी, अभी शादी हुई नहीं है, अभी आपसे। और वो सर्टिफिकेट फेक है, वो सर्टिफिकेट से फ़ोटो हमारी है, बाकी पर उसमें साइन तो आपके हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर मेरे साइन, मैं वैसे साइन करती नहीं हूँ। मैंने वो सर्टिफिकेट देखा, वो मेरे साइन है ही नहीं। भले ही जो एफिडेविट है, बट जब मैं एफिडेविट बनवाने गई थी तो मैंने सच में वो एफिडेविट पढ़ा ही नहीं था। मैंने सिर्फ उनको कहा कि ऐसे ऐसे पेंशन लगानी है, तो उन्होंने एफिडेविट तैयार, मैंने साइन करके वहीं सबमिट कर दिया। बट मैंने वो एफिडेविट, मेरी गलती है, मैंने एफिडेविट पढ़ा नहीं था कि उसने उस पर लिख दिया है कि ये विधवा की पेंशन लेना चाहते हैं। बट मेरी पेंशन, मैंने जो फॉर्म दिया उस पर साफ साफ मेंशन है, उस पर लिखा है कि डिवोर्स के लिए ये।
ठीक है। तो जो अब डेथ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाया गया? उसके अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं आपके साइन, उसके अंदर भी साइन है आपके? उस पर मेरे साइन नहीं है, उस पर 2 साइन है। मैंने खुद देखा आज पेपर में, मैं खुद शॉक रह गया। आज मैंने देखा उस पर 2 साइन थे और फेक साइन है वो। मतलब वो साइन आपके नहीं है? जी नहीं, वो साइन मेरे नहीं है। तो जो ये पूरा मामला है, इसको किस तरह से देखेंगे और इसमें क्या कोई साजिश टाइप की बात चल रही है? क्या दिक्कत क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग रिलेशन में रह रहे हैं, आप लोग सही सलामत हैं, आप लोगों को शादी भी एक तरह से कर ली, अगर आप लिव इन रिलेशन में रहें, शादी भी करेंगे आप, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होता है जैसा आप बता रहे हैं, लॉकडाउन के बाद आप लोग शादी भी करेंगे। पहले जो मेरा डिवोर्स हुआ था वो भी झगड़ा ये सब इसकी वजह से हुआ था, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ था डिवोर्स है। अब जो मैं जहाँ मैं रह रही थी अभी, जिनके में जो फ्यूचर हस्बैंड है उनके साथ जहाँ मैं रह रही हूँ, पर उनकी फैमिली मुझे अपनाने को राज़ी नहीं है अभी। तो अभी सेक्टर जो पंजाब है वहाँ पे भी 2 बार हम सब गए थे थाने, वहाँ पे भी केस दर्ज है। फिलहाल आप क्या बल्टाना में रहते हैं? बल्टाना में हम रह रहे थे, अभी 1 हफ्ता होने वाला है हम यहीं पे रह रहे हैं फिलहाल। तो बल्टाना में मैं पिछले 3 महीने से बल्टाना में रह रही थी। जो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है उनके साथ रह रही थी मैं, लेकिन उनकी फैमिली मुझे अपनाने को राजी नहीं है। ठीक है। तो अभी जिस तरह बताया जाए आपको कि फ़िलहाल तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब कल आपको आप कह रहे हैं कि आपके पेपर के अंदर आपकी कटिंग छपी है, पेपर के अंदर पूरा मैटर छपा है, जहाँ पे कृष्णा ने सरेआम आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि डेथ सर्टिफिकेट आप लोगों ने, मेरा डेथ सर्टिफिकेट आपने बनाया, सारे आरोप आप पे लगे हैं कि आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। दूसरा आरोप लगाया कि आप लोग मैरिज कर ले रहे हैं। मतलब इस समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि जो मेन बेसिकली बात है सर्टिफिकेट, सारे आरोप आप पे लग रहे हैं कि आपने बनाए हैं, क्योंकि एक CSC सेंटर चला रहे हैं आप, और सारा सेंटर में आपके ये सब काम आपने करके अपने कागज़ खुद तैयार करवाए हैं। भाई एक सर, अगर साफ सी बात है, अब मैं डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाऊँ? जब मेरे पास डिवोर्स पेपर है, मैं उससे पेंशन ले सकती हूँ ना, तो मैं क्यों बनाऊँगी? आप ही बताइए। मेरे पास डिवोर्स पेपर है, मैं उस पर पेंशन लगा सकती हूँ। तो ये जो सर्टिफिकेट ये मुझे फंसा रहे हैं और कुछ नहीं। बस कौन फंसा रहा है? मतलब किस तरह की साजिश लग रही है आपको? जो मेरे पहले वाले हस्बैंड थे वो, और जो अभी वाले हैं, जो उनकी फैमिली मिलके मुझ पे ऐसा कर रहे हैं सब। मतलब जो बात करी जाए, जो आपके जिनसे शादी हुई है, कुणाल की बात करी जाए, तो उनकी फैमिली, हाँ जी, कि वो उनका जो भाई है जिनका नाम राहुल है, उनका जो भाई है यहाँ पे आके धमकी दे रहा था हमें कि तुम्हें मैं बर्बाद करूँगा, तुम्हारी दुकान 1 महीने में बंद करवा दूँगा। तो वो यही कर रहा है। तो ये जो मेरे पहले वाले हस्बैंड थे और जो अभी के हस्बैंड के भाई हैं, वो दोनों मिलके जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। अब उन्होंने कैसे बनाया सर्टिफिकेट, कैसे बनाया, दोनों सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह जैसे पेपर देखा मैंने, मैं खुद शॉक हो गई ये देख के। नहीं, अभी फ़िलहाल अगर बात करी जाए तो आपके जो आपके पति हैं, उनके 2 भाई हैं? हाँ जी। और दोनों भाई जो हैं आपके जो पुराने पति हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना है? हाँ जी। और जब पहले डिवोर्स हुआ था वो भी झगड़े की वजह से, जन बताया झगड़े की वजह से, तो वो जो चीज़ मन में है ही। अभी शादी हुई है, वो उनकी फैमिली मुझे अपना नहीं रही है, वो उनके मन में है। तो वही सब दोनों मिल के मेरे पीछे पड़ गए, मेरे खिलाफ कर रहे हैं कुछ ना कुछ, इसको कैसे भी बर्बाद करें बस। तो फिलहाल आपके पति हैं, उनसे ही बात करके देखेंगे। और कुछ बताना चाहेंगे इस मामले में, और कुछ सफाई देना चाहेंगे आप? जी बस यही बात है। बस मैं तो चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। मैं ये जो पेंशन में लगी हुई है, मैं उसको बंद करवा दूँगी। जैसे मैं नहीं तो हाँ, बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही बोली। पहली बात तो आपको पेंशन लेनी नहीं चाहिए थी, और अगर आपने पेंशन ली और दिक्कत परेशानी थी और आपको लगता था कि जेन्युइन बात नहीं, तो आप पेंशन पहले ही बंद करा देते। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं सर्टिफिकेट तैयार ही नहीं हुआ है। अभी जैसे इन्होंने मुद्दा उठाया है कि इन्होंने विधवा की पेंशन ले रहे, बट मैंने विधवा की पेंशन तो ली नहीं अभी तक। जैसे ही मैं अभी जो शादी होगी मेरी, तो जैसे ही सर्टिफिकेट तैयार होगा मेरा, मैं खुद जाके, मैंने लिख के रखा है यहाँ, मैं जाके खुद जाके ये दे आऊँगी। मैं हाँ, ये एप्लीकेशन भी लिखी है, एप्लीकेशन लिख दी मैंने, साफ सब कुछ लिख दिया कि लॉकडाउन था, इसके दौरान मैं नहीं आ पाई वहाँ पे। नहीं तो जैसे ही अभी 30 मार्च को गया, तो अभी जाके मैं ये दे आती हूँ जाके, वो जल्द से जल्द मेरी पेंशन बंद करवा दे। तो फिलहाल आपको लगता है कि जो ये आपके ऊपर जितनी पेंशन मेरी आ चुकी है, मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। अच्छा, जो पेंशन आपको आ चुकी है वो आप पैसा वापस करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ पैसे वापस करने को। जी सर, आप बताएं क्या है पूरा मामला? मेरा नाम कुणाल है और मैं अभी मौजूदा काजल का पति हूँ जी। तो जो मेरे घर वाले हैं वो इस मैटर के ख़िलाफ़ हैं, वो इसे रखना नहीं चाहते। इसके लिए हम 2 बार बल्टाना थाने जा चुके हैं। हमें पहले भी बोला गया था कि आप अलग रहो, पर परिवार इकट्ठा हुआ तो समझौते के साथ हम उनके साथ रह रहे थे। पर कुछ दिन पहले बात इतनी बिगड़ गई कि हमें अलग होकर के रहना पड़ रहा है। और अभी मेरे भाइयों ने मिल करके
मेरे से पैसे की डिमांड करी है कि मैं उनको 4 लाख रुपए दूं, तब वो ठीक रहेंगे, नहीं तो वो मेरे को बर्बाद कर देंगे। किसने डिमांड करी पैसे की आपसे? मेरे भाई ने, राहुल ने। राहुल। अच्छा, आपके कितने भाई हैं? मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। तो फिलहाल अभी आप घर से बाहर कब से हैं? 4-5 दिन हो चुके, 4-5 दिन से हम अभी वहाँ से अलग हैं माता पिता के साथ से। तो आपके कहने मतलब आपके घर वाले आपसे साजिश कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे घर वाले और मेरे, जहाँ तक मुझे डाउट है 100% श्योर हूँ कि मेरे भाई सब ऐसा मिल करके कुणाल कुमार शर्मा के साथ मिल करके ऐसे कोई साजिश कर रहे हैं। अच्छा। और मेरे भाई ने मेरे को धमकी भी दी है फ़ोन पे, मैसेज मैं दिखाना चाहता हूँ वो। जी जी जी, ये देखिए जी इस मैसेज में, हाँ जी, 5 के 10 देने पड़ जाएंगे, जल्दी भेज नहीं तो गेम। हाँ जी, ये मेरे गेम छोटे का भाई ने मतलब मैसेज किया है। ये आपके भाई ने मैसेज किया हाँ आपको? जी, दरअसल मामला ये था कि पिछले साल वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, तो हमने मुझे गुस्सा था, तो बड़े भाई के नाते मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया। तो हालांकि फ़ोन में खर्चा तो थोड़ा ही आया है, पर आज जब हम अलग हो गए तो वो कहता कि 5,000 का आपने मेरा नुकसान किया, वो आप मुझे 5 का 10 जो देने की बात थी वो मोबाइल के बारे में बात हाँ थी। जी, ऐसा मेरे को धमकी दिया कि आप 5,000 मेरे दे दो, नहीं तो 5 के आपको 10 देने पड़ेंगे। तो छोटे भाई थॉमस ने मेरे को ऐसा धमकी दिया। नहीं, फिलहाल जो अब बात करी जाए, जो आप लोग अभी आप जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, आप लोग अभी शादी नहीं करी अभी तक आप लोगों ने? ऐसा है कि मैंने अपने घर वालों से काफ़ी समय पहले ही, जनवरी में ही डिस्कस किया था कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, पर उन्होंने मना किया। पर हमारी मर्ज़ी थी कि हम दोनों साथ में रहें और आज शादी करें, पर लॉकडाउन के कारण ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई, क्योंकि मंदिर और चर्च सारे बंद थे, जिस वजह से हुआ नहीं। फिर हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन खुलेगा, अगर घर वाले मान जाएंगे तो सभी की राजी खुशी से करेंगे। और फिलहाल जो अब जो यहाँ जो कुणाल, जो जिसकी बात है कुणाल और कृष्णा की अगर बात करी जाए, तो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बना दिए गए थे, और दूसरा ये डेथ सर्टिफिकेट आपकी वाइफ जो है, जो काजल की बात करी थी, काजल ने बनवाए हैं, और दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कागजात जो आपने तैयार किए हैं, आपकी वाइफ ने तैयार किए हैं, या कोई साजिश है? ये जो आरोप लगाया गया ये झूठा है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जो न्यूज़पेपर में मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया गया है वो फेक है, डेथ सर्टिफिकेट फेक है। हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश करी है, क्योंकि जैसे कि उसने मुझे धमकी दिया था कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, तो वो इस चीज़ को भी कर सकते हैं। किसने धमकी दी थी आपको? मेरे भाई ने, राहुल ने। ठीक है, तो अब क्या आपका भाई आपकी दुकान पे नहीं आता है? नहीं, अब नहीं आता है। तो फिर मैं ये प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, उसमें 1% भी झूठ नहीं है, और जो इस तरीके का न्यूज़ छपा है वो गलत है। तो हमें अच्छे से रहने दे, वही हमारे लिए अच्छा है, और हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। जी, तो जो आपने इसकी शिकायत लेके आप चौकी में या फिर यहाँ पे लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास, लोकल बॉडी के पास कहीं गए कंप्लेंट लेकर इसके लिए? कि क्योंकि जो आज न्यूज़पेपर में आया उसके लिए मैं अभी तक कहीं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। अगर मैं पुलिस चौकी में जाऊँगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कठोर हो सकते हैं ना, मेरे लिए मैं नहीं हो सकता। का हेरफेर किया गया, तो कहीं ना इसके अंदर आपको हाँ, तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जितने भी कागज़ हैं जो नकली बनाए गए हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे समझ में यही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है नकली बनाए गए हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई करें, इसकी जांच कराएं। और मैं इसके खिलाफ RTI भी लगाना चाहता हूँ कि वो मुझे इसका अटेस्टेड कॉपी दे कि उनके पास ये ओरिजिनल है, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों कुल मिला के बात करी जाए तो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो दोनों जो है फर्जी बताए जा रहे हैं। हाँ जी, फर्जी है वो। जी, धन्यवाद जी। अब आपको दिखा दें जो ये कागजात हैं जो फर्जी बताए जा रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट की बात करी जाए, डेथ सर्टिफिकेट की बात करी जाए, सारे कागजात भी हमने आपके सामने रखे हैं। अब हम जो कुणाल कुमार शर्मा है उससे ही बात करके देखते हैं। जो सवेरे हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, जो काजल नाम से जो न्यूज़ बताई गई थी, अभयपुर का जो मामला था, जिसका कि एक मृत सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था। अखबार में दैनिक जागरण में खबर भी छपी थी। इसके बारे में हमने काजल का भी पक्ष सुना था। और अब हम कुणाल, जो उनके पुराने पति थे, जिसे कहते हैं तलाक जिनसे हो चुका है, अब उनके पास पहुँचे, मामला उनका भी सुनना जरूरी है। फिलहाल है ये सामने है। और फिलहाल अगर बात करी जाए कुणाल, जो यहाँ पर कुणाल उर्फ कृष्णा है, इनसे भी पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये मामला है क्या। बने रहे विजय केसरी के साथ। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? कुणाल कुमार शर्मा। कुणाल जी, क्या दिक्कत परेशानी हुई थी, और जो ये माहौल बना है, जिसे हम कहेंगे विडंबना कहेंगे, जिसे ये कैसे माहौल बना और क्या दिक्कत परेशानी आई थी, इसमें क्या बोलना चाहोगे आप?
28 तारीख को मेरे पास कॉल आई थी कि जो आप ना मर चुके हो, आपका मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। किसने कॉल करी थी आपको 28 तारीख को? वो जो अभी मतलब वो काजल ना मतलब जिससे शादी करी है, कुणाल कुमार है, जो CSC सेंटर चलाता है अभयपुर में, ज्योति इंटरप्राइज दुकान का नाम है। ज्योति इंटरप्राइज, कुणाल कुमार CSC सेंटर चलाता है, ठीक है जी। उनके भाई ने मेरे को फ़ोन करा था, तो शाम में जब मैं मिला तो उन्होंने मेरे को ये डेथ सर्टिफिकेट दिखाया, जो जिसमें मेरी डेथ 26 जनवरी 2018 को ही हो रखी है, और ये 5 फरवरी 2018 को इशू किया गया था। नहीं, तो जो डेथ सर्टिफिकेट है ये आपको किसने दिखाया था आपको? उन्होंने ही, कुणाल के भाई ने। कुणाल के भाई ने? क्या नाम है कुणाल के भाई का? राहुल। तो इसमें जब ये दिखाए गए थे तो क्या ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब हमने आज सवेरे काजल से भी हमने पक्ष समझने की कोशिश करी, काजल से भी हमने इसके बारे में सारी बातचीत करने की कोशिश करी, तो उनका जो जवाब था कि कागज़ सारे आप लोगों ने मिलकर जाली कागज़ तैयार करवाए हैं। मैं इस लॉकडाउन में 12 जून को घर से आया ही हूँ, और अगर ऐसा होता तो मैं गांव में भी केस कर सकता था। तो अभी आप यहाँ अभयपुर में कब आए हैं? 12 जून को आया था। और कब गए थे यहाँ से? मैं 27 अक्टूबर 2019 को यहाँ से चला गया था, इतना गया था इसमें। 27 अक्टूबर को यहाँ से गए थे, और तो डेथ सर्टिफिकेट अगर ये इशू हुआ है तो ये 18 जुलाई 2018 को इशू हुआ है। तो इसके बारे में हाँ, ये देखिए, ये इसमें 26 जनवरी को मेरी डेथ हो चुकी है चंडीगढ़ के ईडन क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में। तो आपने इसके बारे में जब ये कागज़ आपको मिले, आपको कागज़ मिलने के बाद क्या आपने हॉस्पिटल से या फिर सरकारी विभाग से कहीं से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी कि इसकी सत्यता कितनी है इसके अंदर? मैंने तो जो मेरे प्रधान जी हैं उनके पास आया, तो उन्होंने जानकारी जुटाई है, तो अब वही कह रहे थे कि जो उनके किसके पास से बनी या नहीं बनी है, इसकी तो जांच अब पुलिस ही करेगी। तो कहीं ना कहीं तो है नहीं सब कुछ कि हम जांच कर सके इस चीज़ की। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ये कागज़ जो है ये फर्जी कागज़ तो नहीं है, या फिर ये कागज़ तैयार हुए हुए हैं तो इसमें किसी न किसी की कोई जालसाजी है इसके अंदर? मैं तो ये नहीं बता सकता कि ये फर्जी है या क्या है, ये तो जांच होने के बाद ही पता लगेगी कि फर्जी है या क्या है। मतलब कहने का मतलब अभी आप प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आप अभी जिंदा हैं या मृत हैं? हाँ जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं तो कागजों में मर चुका हूँ, फिर मैं जिंदा हूँ, तो फिर मेरे को जीने के लिए तो सबूत चाहिए ना, कि जो इसमें कागजों में तो मैं मर चुका हूँ। अभी मेरे को कुछ हो जाए तो फिर क्या, फिर वही आएगी, क्या काजल ही कहने आएगी तो ये तो मर चुका है। और कोई दिक्कत परेशानी आपको जो आ रही है फिलहाल? आपको ये जो सारा जो असमंजस था जो ये क्रिएट हुआ, जो आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, इसके बारे में आपने इसकी सूचना कहाँ दी और क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? इसकी सूचना मैंने फ़िलहाल वैसे DC ऑफिस में दे रखा है, और SDM साहब के पास। मैं तो इसकी मतलब कि जो निष्पक्ष मतलब कि जो क्लैरिटी के साथ छानबीन करवाना चाहता हूँ, कुल मिला के आप इंसाफ हो। जी, कुल आप चाहते हो निष्पक्ष जांच जरूर हो। और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही, तुम इंसाफ चाहिए मेरे को। तो आपने सुना, जैसा बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो सकता है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो, अगर इसकी ओरिजिनलिटी निकल जाती है, सत्यता इसकी डॉक्यूमेंट की निकलती है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और दुखद बात ये होती है कि एक बंदा जो इस टाइम खड़ा है आपके सामने, कैमरे के सामने मौजूद है, वो लाइव है, वो अब ये सवाल करता है, प्रशासन से सवाल करता है कि क्या मैं मृत हूँ या जीवित हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए, हमने एक दूसरा पक्ष भी दिखाया आपको, हमने ये पक्ष भी दिखाया, क्योंकि हमारा फर्ज था दोनों पक्षों को समझाना और दोनों पक्षों की बातों को आपके समक्ष रखना। बने रहे विजय केसरी के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत। कैमरामैन पंकज के साथ सनोज कुमार। जय हिंद जय भारत।